हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कर्म प्रधान होते हैं और हर काम में कड़ी मेहनत करना तो जैसे इनके लिए स्वाभाविक ही होता है, क्योंकि ये लोग बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं और साथ ही साथ बहुत मेहनती भी। और इनकी इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से लाइफ में देर सवेर इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है और कई बार तो इनकी सक्सेस का क्या कहना, बहुत ही ग्रैंड सक्सेस भी मिलती है इन्हें। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं मकर लग्न वाले और मकर राशि वाले जातक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा साल 2024 मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। मकर राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि मकर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 14 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में हुआ है तो फिर इसका मतलब आपकी सूर्य की राशि मकर है, यानी कि आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है उस घर में कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी चंद्रमा की राशि मकर है, यानी कि आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 10 नंबर लिखा है तब तो आपका लग्न ही मकर है, यानी कि आपका असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है। और इन चारों ही स्थितियों में कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन आपको प्रभावित करता है और तब ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका बना रखी है। यहाँ पे साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक जुपिटर ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। उसके बाद 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक जुपिटर ग्रह का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस पूरे वर्ष शनि का गोचर आपके दूसरे भाव में, राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में और केतु का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। तो अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके करियर के लिए। देखिए, करियर के लिए यह समय मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पे, जो कि है आपके करियर का भाव। इस समय आपको अपने जॉब में अपने कोवर्कर्स का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके सीनियर्स आपकी काम की प्रशंसा भी करेंगे। आप खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और अपने करियर को बेटर बनाने के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे इस समय। वो इसलिए क्योंकि आप के एफर्ट्स जो है ना वो सही डायरेक्शन में इस समय होने लगेंगे, क्योंकि राहु जो है वो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरा भाव होता है एफर्ट्स का भाव, और करियर से तीसरा भाव क्योंकि छठा है इसलिए आपको अपने कर्मों में सही डायरेक्शन मिलेगा और आपके शत्रु भी आपके करियर में आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा ये समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपका सप्तम भाव खाली है इस समय और किसी मेजर प्लैनेट की सप्तम भाव पे दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। आपका ज्यादा ध्यान इस समय अपने करियर की ओर ही केंद्रित रहेगा। इसी कारणवश से आपके स्पाउस को नेग्लेक्टेड फील हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है आप दोनों की मैरिड लाइफ में इस समय में। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो फिर आपकी शादी होने के चांसेस इस समय में थोड़े से कम प्रतीत होते हैं। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शनि देव जी क्योंकि आपके दूसरे घर में बैठे हैं इसलिए आपकी सेविंग्स और बैंक बैलेंस बहुत अच्छे बने रहेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, आपके एकादश भाव पर है, इसलिए आपकी खुद की आय जो रहेगी ना वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम रह सकती है। आपको अपनी खुद की आय को बढ़ाने के लिए काफी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है इस समय। अब मैं बात करती हूँ कैसा रहेगा यह समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको सांस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, खांसी जुकाम इत्यादि आपको हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके तीसरे भाव के और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। लेकिन आप किसी भी हेल्थ इश्यू को आसानी से ओवरकम कर सकोगे, क्योंकि इस समय आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश और उत्साह होगा और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे।
एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं बोल रही हूं कि कोई भाव खाली है तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकी प्लैनेट्स इससे गोचर नहीं करेंगे। बाकी प्लैनेट्स तो यहां से गोचर करेंगे ही, लेकिन जो मेजर प्लैनेट्स हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, वो यहाँ पे ना ही दृष्टि डाल रहे हैं और ना ही यहाँ से गोचर कर रहे हैं। मेरा ये मतलब है। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा फर्स्ट में 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपकी करियर के लिए। करियर के लिए यह समय एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड रह सकता है, जिसके कारणवश आप प्रेशराइज्ड फील कर सकते हो और मेंटली स्ट्रेस भी रह सकते हो। वो इसलिए क्योंकि जुपिटर का गोचर आपके पंचम भाव में हो जाएगा और यहाँ पे दशम भाव पे किसी मेजर प्लैनेट की दृष्टि आपकी नहीं पड़ रही है। इस समय आप मेंटली स्ट्रेस तो फील करोगे ही, साथ ही साथ आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जॉब डिससैटिस्फैक्शन भी फील हो सकता है, आपको जॉब चेंज करने का भी मन कर सकता है। आप बिजनेस की फील्ड में अगर इन्वॉल्व हो तो भी यह समय आपके लिए मुझे एवरेज ही प्रतीत होता नजर आ रहा है। अब बात करती हूं कैसा रहेगा ये समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मुझे आपके लिए अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इस समय आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर सिचुएशंस को टैकल कर सकोगे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो और किसी लव रिलेशनशिप में हो तो फिर आपके ब्रेकअप होने की संभावना यहां पे है, क्योंकि गुरु आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होके आपके पंचम भाव में चले गए हैं। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा यह समय आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय अच्छा प्रतीत होता है। इस समय आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा, आपके अर्निंग सोर्सेस बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे है और जुपिटर की भी 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे है। इसलिए एकादश भाव आपका हो जाता है एक्टिवेट। आपकी खुद की आय आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम तो रह सकती है, लेकिन इस समय आपको पैतृक धन संपत्ति की प्राप्त हो सकती है। और अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो इस समय आपको आर्थिक रूप से ज्यादा लाभ हो सकता है। अब बात करती हूं कैसा रहेगा यह समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इस समय गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके लग्न पे पड़ रही है। आप देख सकते हैं यहां पे कि गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपका लग्न प्रोटेक्टेड हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस समय कोई भी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। इस समय आपको पेट से रिलेटेड कुछ दिक्कत का अनुभव जरूर करना पड़ सकता है और चेस्ट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अब बताती हूं कि अगर आपका मकर लग्न है और मकर राशि है तो इस पूरे वर्ष आपको क्या सरल सा उपाय करना चाहिए जिससे आप इस पूरे वर्ष को अपने लिए अच्छे रिजल्ट्स देने वाला बना सकोगे। तो इस पूरे वर्ष आपको हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये पूरा वर्ष आपके लिए ज्यादा लाभदायक रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और आपने इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।